वो पल याद करते थे हमको बहुत ही रोना आता है, अभी भी हम याद करते हैं तो हमको बहुत रोना आता है। लेकिन सुकून इस बात की है, ऊपर वाले ने हमको न्याय दे दिया। दुख इस बात का है जो नाजायज इन लोगों की जान चली गई। तो उससे हाथ पैर तक जोड़ा कि तुम मेरे बच्चे समान हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने उसे हाथ जोड़कर विनती की, कम से कम ऊपर वाले को डरो, भगवान को डरो। रो रो के मैं उसे, लेकिन उसमें तो हम क्या बताएं इसके आगे। अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन उसको उसके किए की सजा मिलती ही है, चाहे धरती की अदालतें दे, चाहे ऊपर की अदालत दे। कुछ इस तरह का तस्वीर, कुछ इस तरह का दृश्य आपको पिछले दिनों दिखाई दिया कि जिस मोहम्मद आमिर कुरैशी का आतंक और दहशत इस कदर था कि लोग गवाही देने से भागते थे, लोग गवाही देने से बचते थे। इस कारण से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था। उसी आमिर कुरैशी को इस तरह से ढेर कर दिया कि आज मोहम्मद आमिर कुरैशी की कहानियां लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दर्द जिनको दिया आमिर कुरैशी ने, वह आज चर्चा हो रहा है। हम वो नहीं देखते जो दिखाया जा रहा है, हम वो नहीं देखते जो दिखाया जा रहा है। नजर उस पर रहती है हमारी जो छुपाया जा रहा है। सुनिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की 60 वर्ष की उम्र में जिस महिला को हवस का शिकार मोहम्मद आमिर कुरैशी ने बनाया, वह गिड़गिड़ा रही थी वृद्ध महिला की आप मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह दुर्दांत अपराधी सेक्सुअल साइको ने एक बात भी नहीं सुनी और इस तरह से इस महिला के ऊपर जुल्म ढाया कि यह बेहोश हो गई और अंत में होश तब आया जब सब कुछ लुट चुका था। रो रो करके उसने बयां किया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि जैसे ही उसके कान में यह बात पहुंची कि मोहम्मद आमिर कुरैशी को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है, तो अदालतों का जो चक्कर लगा रही थी, कहीं न कहीं उसको यह लगा कि ट्रायल पूरा होने के पहले ही ऊपर की अदालत ने फैसला दिया। माताजी, आपके साथ बहुत ही बुरा हरकत किया था आमिर ने, और इसके बाद आप न्याय के लिए दर दर भटकती रही, उसका एनकाउंटर हो गया। अब आपको कैसा महसूस हो? अब हमको तो बहुत सुकून ही महसूस हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको न्याय दे दिया। जो कोर्ट कचहरी से न्याय हमको नहीं मिला, ऊपर वाले ने हमको न्याय दे दिया, इसलिए हमको बहुत ही सुकून मिल रहा है। हमको दुख इस बात का लग रहा है कि जो 4-5 लोगों की जान चली गई, दुख इसी बात के लिए है। इसमें जो है उसको छुड़ाने के लिए पैरवी बहुत लोगों ने किया, इसलिए इतना दिन तक वो छूट गया, जेल से बाहर आ गया। क्या इसी का इंतजार हो रहा था? इतने लोगों की जो नाजायज जान चली गई, ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? अगर यही फैसला पहले कर दी होती तो ये नाजायज जो 4-5 लोगों की जान चली गई, ये मिलना जाती। तो जब आप याद करती हैं जी जी, कि आपके साथ रोना आता है। जी हाँ, वो पल याद करते थे हमको बहुत ही रोना आता है, अभी भी हम याद करते हैं तो हमको बहुत ही रोना आता है। लेकिन सुकून इस बात की है, ऊपर वाले ने हमको न्याय दे दिया। दुख इस बात का है जो नाजायज इन लोगों की जान चली गई, बस इसी बात का दुख है। आप बेहद गरीब हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा। हम बेहद गरीब हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर हम नहीं लगा सकते हैं। पुलिस के साथ उसने मुठभेड़ किया, एसपी मैम के जांबाज पुलिस कर्मियों ने उसको मार गिराया, ढेर कर दिया, तो शायद तमाम माँ बेटी बहनों की इज्जत आबरू बच गई। सर इसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि तमाम माँ बेटी बहनों की इज्जत बच गई पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उसके शायद माँ के बराबर उम्र रही। अरे सर, हमने उससे हाथ पैर तक जोड़ा कि तुम मेरे बच्चे समान हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने उसे हाथ जोड़कर विनती की, कम से कम ऊपर वाले को डरो, भगवान को डरो। रो रो के मैं उसे, लेकिन उसमें तो हम क्या बताएं इसके आगे। इसका सुन लिया, सहारा लिया, तब जाके हमारी जान। वो इंसान के शक्ल में मेरे ख्याल से हैवान था। इंसान के शक्ल में बिल्कुल हैवान। वो हैवान ना होता तो ऐसा कदम ही नहीं उठाता। सबक सीखने का हो कि एक ऐसा अवसर मिला दासी के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा। अगर ये सुधर गया होता
तो आज इसकी ये हाल न होती, इनकाउंटर उसका न होता। अम्बेडकर नगर पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको बहुत शुक्रिया करना चाहिए, उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उसका खौफ और दहशत इतना खौफ और दहशत इतना था कि कोई भी सामने जाने के लिए तैयार नहीं होता था कि कोई गवाही दे दे। गवाही देने के लिए कोई नहीं तैयार होता था। उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि वह दहशतगर्द है, वह दुराचारी है। अब क्या मानती हैं कि इतना बेखौफ होकर के वो घूम रहा था, उसका जमानत लिया गया तो लोगों ने सहयोग नहीं किया था? लोगों ने उसका सहयोग किया तभी तो जमानत से छूटा, नहीं तो छूटता ही नहीं। लोगों ने इसका बहुत सी सपोर्ट किया तभी वो जमानत छूटा। अगर छूटा न होता तो ये हाल होता ना, जो इतना दहशत अपना किया गया है होता नहीं। क्या आप मानती हैं जो तस्वीरें देखती थी, परिवार के ही लोग उसको सपोर्ट करते थे कि मोहल्ले और बाहर के? हमारी समझ से तो उसको बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे और परिवार के लोग भी सपोर्ट करते थे। परिवार के लोग सपोर्ट ना करते तो इस तरह से छूटता नहीं जेल से, और बाहर के लोग भी इसमें सपोर्ट उसका कर रहे थे। जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनको भी उनके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। तो यही चाहते हैं कि जो लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए।